सो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यदि आप एक नए यूट्यूबर है, चाहे नए क्रिएटर, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप सीपीयू वर्क करते हो तो आपको मालूम होगा इस जून महीने के जो आखिरी 2 दिन बचे वो एक सीपीयू वर्क करने वाले बंदे के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कितने महत्वपूर्ण है। सो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि बचे हुए इस 2 दिनों में हम सीपीयू वर्क को किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें इस 2 दिनों में रिस्क नहीं लेना है जिससे हमारा एडसेंस डिसेबल हो जाए या हमारा चैनल डिमोनेटाइज हो जाए। सो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे अहम बड़ी बात दी, हम पिछले 20 दिनों से या 28 दिनों से या 25 दिनों से सीपीयू वर्क करते आ रहे हैं और हमारे अब तक $100 कंप्लीट नहीं हुए। तो अब आपको इस बात को ध्यान रखना है, यदि आपके पिछले 25 दिनों से 28 दिनों से यदि आपने $100 कंप्लीट नहीं कर पाए हो तो अब आपको 2 दिनों के भीतर भीतर $100 कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। यदि आपने पिछले 28 दिनों से यदि $100 कंप्लीट नहीं कर पाए हो तो अब आप इन 2 दिनों में $100 कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और यदि इन 2 दिनों में $100 कंप्लीट करने के चक्कर में यदि फालतू का कोई कहीं से वीपीएन डाउनलोड करके या जहाँ से जो प्रूफ या सीपीयू ट्रिक जो प्रूफेड नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो सीपीयू वर्क काम करेगी या नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि कोई वीपीएन बेहतर रिजल्ट देगा या नहीं, या ऐसी कोई ट्रिक जिसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो आपके चैनल्स पर किसी प्रकार का वायलेट नहीं करेगी या आपके एडसेंस को डिसेबल नहीं करेगी। यदि आप इन 2 दिनों के चक्कर में $100 कंप्लीट करने के चक्कर में ऐसी कोई भी ट्रिक का यूज करोगे तो आप यूट्यूब की लिस्ट में हाईलाइट हो जाओगे। और यदि आप इन 2 आखिरी दिनों में सीपीयू वर्क करते हो तो सीपीयू हाई हो जाएगा, और सीपीयू यदि हाई होगा तो आप यूट्यूब चैनल पर आपका खतरा मंडराता रहेगा, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 5 या 10 तारीख के बीच में यूट्यूब पूरा एनालिसिस करता है क्या बंदे के किस तरह से ट्रैफिक आ रहा है, किस तरह से बंदे के व्यू आ रहे हैं, कितना सोर्स कहाँ से आ रहा है, कितने कहाँ से किस कंट्री से बन रहे हैं। और यदि आप सीपीयू वर्क का इन 2 दिनों में आखिर दबा कर यूज करोगे तो आपका सीपीयू हाई हो जाएगा, आरपीएम भी हाई हो जाएगा और आपके चैनल पर एक प्रकार से लफड़ा हो जाएगा, आपका चैनल यूट्यूब की नजरों में हाईलाइट हो जाएगा। सो अब आपको करना यह है कि 2 दिनों में जो आपने सीपीयू वर्क पिछले 25 दिनों से आपने जो किया है, अब 2 दिनों से शांति से बैठ जाओ। यदि इस महीने आपका रेवेन्यू नहीं हुआ तो अब आपका अगले महीने रेवेन्यू हो जाएगा, मगर यदि इस महीने $100 कंप्लीट करने के चक्कर में ज्यादा सीपीयू वर्क करोगे तो अब आपको ये होगा ये कि जो पिछला महीना आपने बर्बाद किया सो किया, आने वाले महीने भी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया तो अब सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि यदि आप पिछले 25 दिनों से 28 दिनों से $15 कंप्लीट कर पाए हो या $90 कंप्लीट कर लिए, $10 कंप्लीट नहीं कर पाए हो, सो दोस्तों इन 2 दिनों में आप आराम से $50 तक 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, बेहतर वीपीएन से, बेहतर सीपीयू रिजल्ट से। 2 दिनों के अंतर्गत आप $100 पे कंप्लीट कर सकते हैं। मगर यदि महीने के आखिरी दिनों में आप रिस्क लेकर सीपीयू वर्क करोगे तो आपका चैनल पर हमेशा के लिए कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। यदि 2 दिन तक जो आखिरी 2 दिन बचे इस महीने के, शांति से बैठ जाओ। नहीं मिले डॉलर तो कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि अगले महीने मिल जाएंगे और अगले महीने कुछ ज्यादा ही मिलेगा। लालच में आकर कुछ भी उल्टा सीधा काम किया तो आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा, आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। सो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है। सो दूसरा और आखिरी पॉइंट, यदि आप सीपीयू वर्क करते हो और आपने पिछले 15 दिनों में, 20 दिनों में 25 दिन तक दबाकर सीपीयू वर्क किया है और डॉलर इंक्रीज कर भी लिए, तो आपको 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में सीपीयू वर्क नहीं करना, जिससे आपका सीपीएम डाउन हो जाए, आरपीएम भी डाउन हो जाए, जिससे यूट्यूब की नजरों में आप नहीं आओ। क्योंकि यदि आप पिछले 25 दिनों से 30 दिनों से जो आखिरी महीना या तारीख 30 तारीख होती है उस तक सीपीयू वर्क करते रहोगे तो आपका सीपीयू आरपीएम हाई रहेगा, और यूट्यूब जो एनालिसिस करेगा तो आपका सीपीयू और आरपीएम हाई नजर आएगा, तो आपके चैनल पर किसी भी प्रकार स्ट्राइक आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो महीना खत्म होते, आज वो 28 तारीख है, आप वीडियो जिस तारीख से देख रहे हो, महीने के आखिरी 2 दिन तक कुछ नहीं करना आपको। सभी रिकमेंड करेंगे कि 30 दिन दबाकर सीपीयू वर्क करो, मगर मेरे दोस्तों आखिरी 30 तारीख को या 2 दिन पहले आपको सीपीयू वर्क पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। मैंने अपने सीपीयू वर्क जिस ट्रिक को जो मैंने बताई उन ट्रिकों का यूज किया है और मैंने पिछले 3 दिन से 4 दिन से किसी प्रकार का कोई सीपीयू वर्क नहीं किया, जिससे सीपीएम नहीं करने से सीपीएम आरपीएम अपने लेवल पे आ जाए और इक्वल हो जाए, जिससे यूट्यूब यदि 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में किसी प्रकार का कोई एनालिसिस भी करता है चैनल के बारे में तो उसे थोड़ी बहुत भनक तो यूट्यूब को हर चीज की लग जाती है। आप इस गलत फहमी में मत रहना कि यूट्यूब हमें नहीं पकड़ पाएगा। यदि आप इतनी सी नाखून जितनी भी सीपीयू वर्क में गलती करोगे तो आपका चैनल पकड़ा जाएगा। सो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आखिरी 2 दिन 3 दिन के बीच में आपको सीपीयू वर्क पूरी तरह से बंद कर देना है और 10 तारीख के बाद वापस शुरू करना है। सभी कहेंगे 1 तारीख से बंद कर दो, अगर 2 दिन पहले बंद कर दो,
1 तारीख को करना ही है तो 2 दिन पहले ही कर दो ना, जिससे आपका चैनल सेफ रहेगा। क्योंकि यदि आपका चैनल सेफ रहेगा तो आप इन फ्यूचर भी प्रॉफिट कमा सकते हो, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। क्योंकि यदि आपने पेड मोनेटाइजेशन से किसी भी तरह से चैनल को मोनेटाइज करवाया है तो आपका आखिरी हथियार सीपीयू वर्क ही है। और पेड मोनेटाइजेशन का पैसा यदि रिकवर करना चाहते हो तो धीरे धीरे वर्क करो सीपीयू पर और डॉलर जनरेट हो जाएंगे। लालच में आकर किसी गलत ट्रिक का यूज करके, किसी गलत वीपीएन का यूज करके, गलत सीपीयू वर्क का यूज करके लास्ट 2 दिनों में यदि गलत हरकत करोगे तो चैनल पकड़ देगा और मोनेटाइजेशन कुछ भी हो सकता है। यही था कि आखिर 2 दिन तक यदि सेफ रहना चाहते हो तो 2 दिन तक सीपीयू वर्क बंद कर दो और 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में किसी प्रकार करना ही नहीं है। वापस 11 से 12 से शुरू करो और 25-26 तक कर सकते हो, एक दिन छोड़कर। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।